हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में आईआईटी एडवांस में पूछे गए एक क्वेश्चन को लेता हूं जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लिया गया है। और बिलीव मी, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट बाय वाचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, द इक्वेशन x to the fourth minus 2x cubed minus 3x square plus 4x minus 4 is equal to 0 has four distinct real roots x1, x2, x3 and x4 such that x1 is less than x2, is less than x3, is less than x4. The product of other two roots is unity. Then we have to find the value of x1 times x2 plus x1 times x3 plus x2 times x4 plus x3 times x4 and x2 cubed plus x4 cubed. यदि आप इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप गलत हैं। इसके लिए हमें कुछ अलग अप्रोच लेके सॉल्व करना होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स यूनिटी दिया है। इसका मतलब क्या है, इसमें दो रूट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ज्यूम कर लेता हूं कि पहला रूट a है और दूसरा रूट 1/a है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। यदि आप जनरल बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax to the fourth plus bx cubed plus cx square plus dx plus e is equal to 0 लें तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू e बाई a होता है। इस केस में e की वैल्यू है -1, इसलिए हो जाएगा -1 और a की वैल्यू है 1। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स को आप लिख सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में। दो रूट्स आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं, a एंड 1/a है, तो ये हो जाएगा a टाइम्स 1/a मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू रूट्स इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल होकर 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू रूट्स इज इक्वल टू -1। अब जो रिमेनिंग दो रूट्स हैं उनको भी डिक्लेयर कर लेते हैं। इनमें दोनों का प्रोडक्ट -1 है। पहले को मैं b एज्यूम कर लेता हूं और दूसरे को -1/b, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो हमने चारों रूट्स को डिक्लेयर कर लिया है। पहला है a, दूसरा है 1/a, तीसरा है b और चौथा है -1/b। चूंकि फोर्थ डिग्री के इक्वेशन में सम ऑफ रूट होता है -b/a, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू -b, यानी -2/1 इज इक्वल टू 2। अभी हमने चारों रूट्स को डिक्लेयर किया था। पहला था a, दूसरा है 1/a, तीसरा है b, चौथा है -1/b। इन सभी का सम 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम का फॉर्मूला होता है -d/a, और d क्या है, x का कोफिशिएंट है। a की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 ही है, इसलिए यहाँ पर हम -d लिखने से काम चल जाएगा। और ये है 4, यानी ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम इज इक्वल टू -4। अब इन चारों रूट्स को 3 एट ए टाइम करके प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। ये आएगा -4। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b से कैंसिल हो रहा है, a से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर b से कैंसिल हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म में जो सर्वाइव होने वाला है वो है b, सेकंड में सर्वाइव होने वाला है -1/a, थर्ड में है -1/b और फोर्थ में -a इज इक्वल टू -4। थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको लिखेंगे तो आएगा b -1/b माइनस, कॉमन ले लिया मैंने, a प्लस 1/a इज इक्वल टू -4। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। यदि आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो a प्लस 1/a वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और b -1/b वाला टर्म बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2 इंटू b -1/b इज इक्वल टू -2। बोथ साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा b -1/b इज इक्वल टू -1। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में b स्क्वायर प्लस b -1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यह आएगा -1 प्लस -√5/2। Now subtracting equation 2 from equation 1, we get 2 times a plus 1/a is equal to 6। यहाँ 2 3 जा 6, इसलिए हम लिख सकते हैं a plus 1/a is equal to 3। इसके बाद a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह आएगा 3 प्लस -√5/2। अब हमारे पास चारों रूट्स की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये पता नहीं है कि इसमें से कौन x1 है, कौन x2 है, कौन x3 है, कौन x4 है, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है कि x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 इज लेस देन x4। ये कंडीशंस लेना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं a की 2 वैल्यू है और b की 2 वैल्यू आ रही है। तो यदि आप a की वैल्यू प्लस वाला लेते हैं, यानी 3 प्लस √5/2, तो 1/a आएगा 3 माइनस √5/2, जिसको आप रेशनलाइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप b की वैल्यू लेते हैं -1 प्लस √5/2, तो -1/b की वैल्यू आएगी -1 माइनस √5/2।
यदि a की वैल्यू आप लेते हैं निगेटिव साइन के साथ, यानी 3 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, तो 1/a की वैल्यू आएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 5/2। यहाँ पर भी यदि निगेटिव साइन के साथ लेते हैं तो -1/b की वैल्यू आएगी माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5/2। अब आपके पास रूट्स के दो सेट्स हैं, पहला सेट ये है और दूसरा सेट ये है। इनमें से आपको x1, x2, x3 और x4 चूज करना है, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे छोटे वाले को हमें x1 लेना है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आप देख रहे हैं ये वाली सबसे छोटी वैल्यू है -1/b, और सबसे बड़ा है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5/2। तो x1 और x4 हमें पता चल गया, x2, x3 में हमें चूज करना है। स्क्वायर रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.23। तो यदि यहाँ पर देखेंगे तो 2.23 माइनस 1 है, यानी 1.23 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर देखते हैं यह है 3 माइनस 2.23 डिवाइडेड बाई 2 विच इक्वल्स 0.77/2। इसका मतलब 1/a x2 देने वाला है और 1.23/2 ये x3 देने वाला है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। x1 इज इक्वल टू -1/b इज इक्वल टू माइनस रूट 5/2। x2 की वैल्यू है 1/a, x3 की वैल्यू है b की वैल्यू है, और x4 a के इक्वल है। इस तरह से ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। एक बार असेंडिंग ऑर्डर में आपने कर लिया तो अब इसकी वैल्यू पता करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर इसको आप फैक्टर कर सकते हैं x2 प्लस x3 टाइम्स x1 प्लस x4 में। x2, x3, x1, x4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे हमें आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 प्लस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5/2। यहाँ से आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट 5 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 2/2। यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस 2 2/2 आने वाला है, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी 1। इसके बाद हमें x2 क्यूब प्लस x4 क्यूब पता करना है, जिसको आप x2 प्लस x4 होल क्यूब माइनस 3x2 x4 इंटू x2 प्लस x4 से फाइंड आउट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। यदि आप इसको करते हैं तो इसका आंसर आएगा 18। तो यदि आप क्वेश्चन में अप्रोच करेक्ट रखते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।